नमस्कार दोस्तों, आज अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE 2009। इसमें से तथ्यात्मक प्रश्न है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये जो टॉपिक दिया होता है उसमें से एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में अपने शॉर्ट स्वीट पढ़ेंगे। 1 दिसंबर 2002 में 86वां संविधान संशोधन बालकों की शिक्षा को लेकर बना, जिसमें अनुच्छेद 21A में बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार संबंधी प्रावधान किया गया तथा अनुच्छेद 21A में सरकार व अभिभावक के बालकों के प्रति दायित्व का उल्लेख किया गया। इस कड़ी में 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हुआ तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में प्रस्ताव भेजा गया। तत्पश्चात फरवरी 2010 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से भारत सरकार द्वारा आदेश जारी हुआ। वह RTE अस्तित्व में आया। राष्ट्रपति उस टाइम श्रीमती प्रतिभा पाटिल थे। 1 अप्रैल 2020 को भारत देश में लागू हुआ और प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण देश में ये लागू हुआ था। कब? 1 अप्रैल 2010 को। राजस्थान में इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान SSA को नोडल एजेंसी बनाया गया। मार्च 2011 को धारा 38 का लाभ देते हुए राजस्थान सरकार ने इसमें संशोधन किया एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 का निर्माण भी किया। 1 अप्रैल 2010 को लागू किया। इस प्रकार राज्य में संशोधित अधिनियम लागू हुआ और उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। इस कानून में 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा पर बल दिया गया। सभी बालकों के शिक्षा से जोड़ने के लिए बिना किसी भेदभाव के शिक्षा मंच पर लाया जाए। इसके लिए प्रत्येक बालक को प्राथमिक शिक्षा 1 किलोमीटर की तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा 3 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पर उपलब्ध हो। यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए 1 किलोमीटर की दूरी और उच्च प्राथमिक के लिए 3 किलोमीटर की दूरी रखी गई। RTE 2009 में 7 अध्याय 38 धाराएं व 1 अनुसूची है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। RTE 9 में 7 अध्याय 38 धाराएं व 1 अनुसूची है। विशेष बातें हैं। शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक स्तर पर 40:1 मतलब 40 छात्र होते हैं, 1 शिक्षक होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 छात्र होते हैं, 1 शिक्षक होता है। 35:1 का अनुपात होता है। सत्रानुसार विद्यालय ओपनिंग डे की बात करें, प्राथमिक विद्यालय में 200 दिन एक सत्र में और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 220 दिन एक सत्र में रखे गए हैं। सत्रानुसार विद्यालय में कालांश मतलब कितने घंटे, प्राथमिक विद्यालय में 800 कालांश और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1000 कालांश रखे गए। साप्ताहिक शिक्षक घंटे मतलब एक सप्ताह में शिक्षक है कितने घंटे लेता है, तो वो रखे गए हैं। प्रति सप्ताह एक शिक्षक 45 घंटे लेता है या लेता रहेगा।
RTE 2009 की प्रमुख धाराएं हैं। यानी वैसे तो 38 धाराएं हैं, लेकिन यहाँ पे अपने मुख्य जो परीक्षा की दृष्टि से धाराएं हैं उनको अपने रखा है। तो उसमें देखिए धारा 3 है, उसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों की अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था पर विचार किया गया है। धारा 4 में बालकों को कक्षा में प्रवेश आयु स्तर को ध्यान में रखते हुए देवें, ये धारा 4 में लिखा है। धारा 5 में है स्थानांतरण कभी भी हो सकता है, स्थानांतरण कभी भी किया जा सकता है। धारा 6 प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर पर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पर होना चाहिए। धारा 10 बालकों को विद्यालय से जोड़ने का दायित्व माता पिता के लिए तय हो, ये भी लिखा गया है। इसके आगे जो धारा है 12 में क्या है, 25% सीटों पर गरीब परिवारों के बालकों को प्रवेश के लिए आरक्षण तय किया गया है। धारा 13 के अंदर प्राइवेट स्कूल में लिए जाने वाले डोनेशन एवं अन्य प्रकार की अव्यवहारिक शुल्क पर पाबंदी का एक तरह से पाबंदी का ये किया गया है। धारा 17 के अंदर क्या है, बालक को शारीरिक व मानसिक दंड पर पाबंदी रखी गई है कि वे अपने शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दे सकते। धारा 21 में SMC का गठन, जिसमें 75% सदस्य अभिभावक, जिनमें 50% महिलाएं व 25% पर अन्य गणमान्य नागरिक हों। मतलब 75% तो क्या है अभिभावक होते हैं, उनमें 50% महिलाएं होगी और जो 25% हैं 100 में से वो अन्य गणमान्य नागरिक हो सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। धारा 23 शिक्षक की योग्यता का निर्धारण, इसके लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन हो। यानी शिक्षक के लिए भी क्या है, योग्यता निर्धारण के लिए भी इसमें प्रावधान है। धारा 24 शिक्षकों का दायित्व। धारा 28 सरकारी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाएंगे, ये भी प्रावधान है। 29 में पाठ्यक्रम बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित हो। धारा 30 8वीं बोर्ड की अनिवार्यता खत्म हो, मतलब 8वीं बोर्ड जो है वो उसको खत्म किया जाए, ये भी प्रावधान है। धारा 38 में कानून में राज्यों को संशोधन करने का अधिकार है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो राज्य हैं वो संशोधन करने का अधिकार भी रखते हैं, ये प्रावधान धारा 38 में रखा गया है। इस तरह से ये RTE जो अधिकार अधिनियम है वो 2009 में बना था और इसमें से तथ्यात्मक प्रश्न है या जो फैक्ट वाले प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी प्रश्न हैं इसमें जो बनते हैं वो मैंने इस नोट्स के द्वारा आपको अवेलेबल करवा दिए हैं और आप इसको एक दो बार जरूर देखें। थैंक यू।